फेस्टिव सीजन में दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा, पुलिस जगह जगह कर रही सरप्राइज चेकिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। देश भर में आज विजयदशमी की धूम है। इसे लोग दशहरे के नाम से भी जानते हैं। आज विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और बधाई भी दी है। तो वहीं बिहार में भी धूमधाम से इस त्योहार को लोग मना रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों और राज्यवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर बधाई संदेश दिया है। उन्होंने लिखा कि विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लोग उनके नाम से कम उनके काम से ज्यादा जानते थे। देश को आधुनिक स्वदेशी मिसाइल बनाने में सक्षम बनाने वाले मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर कलाम को पूरा देश 15 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें याद किया है। डॉक्टर कलाम एक प्रेरक व्यक्तित्व थे, लेकिन उनका पूरा जीवन ही लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा रहा। उन्होंने बचपन में अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचने का काम किया और वहां से मिसाइल मैन बनने तक का सफर तय किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिंधु बॉर्डर पर एक युवक का शव लटका मिला है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से, जहां युवक का शव लटका मिला है। आंदोलनकारियों के मंच के पास यह शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथ काटकर बैरिकेड से लटकाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी यह बैठक बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है, सिंधु बॉर्डर, वहां पर एक युवक का शव लटका मिला है। आंदोलनकारियों ने इसके बारे में भी वहां पर जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर, आंदोलनकारियों के मंच के पास यह शव मिला है सिंधु बॉर्डर में। तो यह बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से आ रही है। हाथ काटकर बैरिकेड से शव को लटकाया गया है। यह बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके लिए एक बैठक भी बुलाई है। तो यह बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से, जहां पर एक युवक का शव लटका मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से आ रही है, जहां पर हाथ काटकर एक युवक का शव लटकाया गया है। वहां पर आंदोलनकारियों के पास यह शव लटका मिला है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक भी बुलाई है कि आखिरकार यह शव वहां पर कैसे आया और किसका है। तो यह बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से, जहां पर एक युवक का शव लटका मिला है, जिसके बाद से स्थितियां गंभीर हो गई हैं। मौके पर हड़कंप की स्थिति है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में हैं और दिल्ली स्थित पंजाब भवन में थे, जहां उनकी पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात होनी है। दिल्ली में पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई और इस बीच नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर पार्टी आलाकमान पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही मेरे नेता हैं। मुझे उनके नेतृत्व पर भरोसा है। आलाकमान का हर फैसला मंजूर है। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि अब साफ हो गया है कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। कहा कि नवजोत सिद्धू ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला उन्हें मंजूर होगा। तो आज नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में मुलाकात हुई है। आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वही हमारे नेता हैं, उनसे ही सब कुछ सीखने को मिल रहा है पार्टी के अंदर। और इसको लेकर आज केसी वेणुगोपाल से भी दिल्ली में बातचीत, मुलाकात हुई है। आज सिद्धू दिल्ली में है
हालांकि अब उनके तेवर नर्म पड़ते कांग्रेस के प्रति दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियों के राजधानी में फेस्टिव सीजन के दौरान आतंकी हमले के खतरे इनपुट को लेकर हाई अलर्ट पर है। इस वजह से दिल्ली पुलिस दिन के साथ रात में जगह जगह सरप्राइज चेकिंग कर रही है और इस बारे में डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि आतंकी हमले की जानकारी मिली है। इसे लेकर हम सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं चाहते। हम जिलों में सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। बता दें कि त्योहारों को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और इस वजह से दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात है और चेक पॉइंट पर गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में भारी बहुमत के साथ छठे कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। भारत ने सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर कहा कि हम सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने लिखा, भारत छठी बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। नागपुर के रेशमबाग मैदान में वार्षिक विजयदशमी रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज जो अपने को हिंदू मानते हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन और आजीविका के क्षेत्र में आचरण से हिंदू समाज जीवन का उत्तम सर्वांग सुंदर रूप खड़ा करें। सब प्रकार के भय से मुक्त होना होगा। दुर्बलता ही कायरता को जन्म देती है। यह बलापासना किसी के विरोध या प्रतिक्रिया में नहीं, बल, शील, ज्ञान और संगठित समाज को ही दुनिया सुनती है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सुनिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है। और कोयला संकट देश में अब भी जारी है। अब 135 पावर प्लांट देश में ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली तैयार की जाती है। सरकारी आंकड़े की यदि बात की जाए तो 18 प्लांटों में तो कोयला पूरी तरह खत्म है। 20 प्लांट ऐसे हैं जहां एक हफ्ते का ही स्टॉक बचा है और यह स्थिति तब है जब इस साल कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। फिर भी कोयला संकट क्यों है, यह समझ से परे है। देश में कोयला संकट पर पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कोयला संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसकी हकीकत यह है कि हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक मौजूद है। तो देश में कोयला का संकट जारी है। आपको बता दें, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोयले के संकट की वजह से बिजली जो है वो ठप है। इसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश, झारखंड। हालांकि बीते दिन की अगर बात की जाए तो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने झारखंड का दौरा किया, चतरा गए, माइंस का विजिट किया। हालांकि देश में कोयला संकट भी जारी है। इसको लेकर सभी ने आग्रह किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर संज्ञान लें और कोई कार्रवाई करें। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। मुजफ्फरपुर के गायघाट पीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता की ओर से समस्त जिलेवासियों सहित देशवासियों को दुर्गा पूजा और दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, सभी कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। सुपौल से इशरत प्रवीण,
पति मोती अहमद नवनिर्वाचित मुखिया ग्राम पंचायत माधोपुर की ओर से छातापुर प्रखंड वासियों के साथ समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। न रुकेंगे, न दबेंगे, न वादे भूल जाएंगे, मुखिया बनाया तो हर फर्ज निभाएंगे। मुजफ्फरपुर के ग्राम पंचायत राज केवटसा क्षेत्र संख्या 18 की महिला मुखिया उम्मीदवार गौरी सिंह पति शिव कुमार सिंह की तरफ से पंचायत वासियों सहित क्षेत्र वासियों को दुर्गा पूजा और दशहरे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुपौल से कोमल देवी पति मनोज राय नवनिर्वाचित मुखिया ग्राम पंचायत ठूठी की ओर से सभी पंचायत वासियों के साथ समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा परिवार की तरफ से और मौसमी ढाबा के परिवार के तरफ से जिले वासियों और प्रदेश वासियों को दुर्गा पूजा और छठ दीपावली की शुभकामना। सुपौल से डॉक्टर रविंद्र कुमार साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर की ओर से प्रखंड वासी सहित समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। माता रानी आप सबों की मनोकामना पूर्ण करें, यही हमारी कामना है। सुपौल से दिवाकर सचिन प्रखंड समन्वयक सह सदस्य सचिव स्वच्छता छातापुर की तरफ से सभी प्रखंड वासियों के साथ समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप सभी नवरात्र मनाएं। मैं पप्पू सिंह पटेल युवा जनता दल यू तिरहुत प्रमंडलीय प्रभारी बिहार। मैं जनता दल यू के तरफ से नवरात्रा के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि माता रानी सभी का कष्ट हरे, सभी का दुख दूर हो एवं हमारा प्रदेश खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल हो। सुपौल से रंजन देवी पति कैलाश कुमार मुखिया उर्फ केवल मुखिया नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत जीवचपुर क्षेत्र संख्या 8 की ओर से सभी पंचायत वासियों के साथ समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के गाय घाट के बरुआरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी रजनीश राजपूत की तरफ से आप तमाम क्षेत्रवासियों सहित जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। मुजफ्फरपुर से युवा जदयू तिरहुत प्रमंडल प्रभारी प्रभात किरण की तरफ से समस्त जिलेवासियों के साथ सभी राज्यवासियों को दुर्गा पूजा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। न झुकेंगे, न रुकेंगे, न वादा भूल जाएंगे, मुखिया बनाया तो हर वादा निभाएंगे। मुजफ्फरपुर के गाय घाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज केवटसा क्षेत्र संख्या 18 से मुखिया पद की भावी महिला उम्मीदवार अमृता कुमारी पति अभिषेक कुमार की तरफ से समस्त पंचायत वासियों और प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। सुपौल से बीबी साजदा खातून पति मकसूद मसन अहमद नवनिर्वाचित मुखिया ग्राम पंचायत छातापुर की ओर से छातापुर प्रखंड वासियों के साथ समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी प्रभारी राजकुमार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों सहित जिलेवासियों को दुर्गा पूजा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ पर्व मनाएं, सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। सुपौल से प्रगति बाल विकास संस्था कार्यालय भीमपुर की ओर से जिलेवासियों के साथ समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों की मनोकामना को पूर्ण करें, यही कामना है। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया
बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कर लेते हैं जरा खेल जगत की। आईपीएल के 14वें सीजन के फाइनल मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर की टीमें आमने सामने होंगी। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के सामने विश्व विजेता कप्तान इयॉन मॉर्गन के बीच चुनौती होगी। दशहरे के दिन दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज के इस महामुकाबले पर होने वाली है। आपको बता दें कि यह खिताबी मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है। विजयदशमी के पावन मौके पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दशहरे की धूम है, तो वहीं बड़ी संख्या में माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। बात करें मोकामा की तो बड़ी दुर्गा स्थान में जहां भक्तों ने माता की पूजा की और देश में सुख शांति की दुआ मांगी है, तो वहीं बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व की हर तरफ रौनक भी देखी जा रही है। भोजपुर जिले में नवरात्र के मौके पर जमकर अश्लीलता की गई है, जहां कई पूजा पंडाल में जागरण और देवी पूजा के नाम पर पूरे रात जमकर बारबालाओं का ठुमका लगा। साथ ही भोजपुरी गाने भी बजते रहे। आपको बता दें कि पूरा मामला भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव का है, जहां नवमी के दिन मशहूर नर्तकी माही मनीषा का प्रोग्राम रखा गया, तो वहीं नर्तकी को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही इस प्रोग्राम का नाम तो देवी जागरण रखा गया था, लेकिन जागरण और देवी पूजा के नाम पर पूरे रात जमकर अश्लीलता परोसी गई। तो वहीं इस पूजा पंडाल में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थीं, फिर भी बार बालाओं का नाच और भोजपुरी अश्लील गाने बज रहे थे। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद अब वो वक्त आ गया है जब मां दुर्गा हमसे विदा ले रही हैं। महानवमी के बाद आज विजयदशमी पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा और साथ ही विसर्जन के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी तिथि शुभ मानी जाती है। दुर्गा विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव का समापन भी हो गया। तो वहीं आज मां दुर्गा के विसर्जन के लिए श्रद्धालु सुबह से ही निकल गए हैं और वहीं पटना के गांधी मैदान में भी श्रद्धालु दुर्गा मां की मूर्ति को लेकर विसर्जन के लिए जा रहे हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आज अगर बात करें तो मां दुर्गा को विदा देना है और आज आपको भसान भी है, और ऐसे में सड़कों पर क्या कुछ स्थिति है? क्या जो बताया गया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, क्या उसके मद्देनजर वहां पर भसान किया जा रहा है?
जी बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करना था, आज मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, माँ दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। इसको लेकर पूरे पटना में अलग अलग घाटों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। हर जगह पर एक आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। ये पूरे पटना में 6 जगह जो है वो आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं, जहां पर माँ दुर्गा या माँ काली का जो प्रतिमा है उसको विसर्जन किया जाएगा। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि एनजीटी के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी कि अब जो गंगा है उसको स्वच्छ रखने के लिए घाटों पर एक अलग से आर्टिफिशियल तालाब बनाया जाएगा, जहां पर विसर्जन होगा। गंगा जो है वो गंदी नहीं होगी और गंगा का पानी ही उस आर्टिफिशियल तालाब में डाला जाएगा। उत्कर्ष, अगर देखा जाए तो प्रशासन ने दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति दी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन बहुत जगह पर लोगों में नहीं देखा गया है। मास्क किसी ने नहीं लगाया। लेकिन अब जब आज विसर्जन का दिन है तो विसर्जन के दिन क्या प्रशासन की तैनाती वहां पर की गई है जहां पर विसर्जित की जाएगी मूर्तियां? वो जगह है जहां पर विसर्जन होगा, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि जो क्राउड है उसको नियंत्रण करना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि कोई गाजा बाजा के साथ नहीं जाएगा विसर्जन करने, शांतिपूर्वक तरीके से लोग जाएंगे, विसर्जन करेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं देखने को नहीं मिलता, चाहे वो पटना हो चाहे बिहार के अलग जिले हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है कि लोग। उत्कर्ष, जहां तक जानकारी है कि लाइसेंस दी गई है, सबको लाइसेंस दिया गया है, जो भी मूर्तियां विसर्जित करेंगे उनका लाइसेंस बनाया गया है, तो क्या प्रशासन लाइसेंस की भी चेकिंग कर रही है? जी नहीं, फिलहाल लाइसेंस की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। जो भी लोग लेके आ रहे हैं मूर्ति वो विसर्जन कर रहे हैं साफ तौर पर, और जितने तमाम जो अलग अलग श्रद्धालु हैं, अलग अलग पंडाल की जो मूर्तियां उसको विसर्जन किया जा रहा है। किसी तरह का लाइसेंस का चेकिंग फिलहाल नहीं किया जा रहा है। ऋतिक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष अधिक जानकारी के लिए। तो उत्कर्ष हमसे इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। तो आज शारदीय नवरात्र का समापन है और आज विजयदशमी के मौके पर मां दुर्गा हमसे विदा भी ले रही हैं और आज मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। हालांकि प्रशासन की तैनाती की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन इस ओर करना आवश्यक है। बलिया में आज कलश विसर्जन के दौरान हजारों लोगों के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा भाव से कलश का विसर्जन किया गया है। बलिया नगर परिषद क्षेत्र के सभी दुर्गा स्थान में अवस्थित कलश को एकत्रित कर एक साथ तालाब में विसर्जित की गई है और इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया और माता दुर्गा के जयकारे लगाते हुए कलश का विसर्जन किया गया है। तो बता दें कि आज कलश का विसर्जन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेगूसराय की यह तस्वीर है। हालांकि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। सरेआम कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि ऐसे में हजारों लोगों ने इस विसर्जन में, कलश विसर्जन में भाग लिया है, हिस्सा लिया है, लेकिन प्रशासन की जो तैनाती की गई थी उसका कोई मुआयना, उसकी कोई तस्वीर देखने नहीं बन रही है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेगूसराय से संवाददाता जिवेश फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। जिवेश, तस्वीरें सब बयां कर रही हैं, बिना समय गवाए एक सवाल ये कि इतनी भीड़ वहां पर है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, प्रशासन क्या कुछ कर रही है? मैं बता दूं कि जिस तरह की सरकार ने इस बार पूजा को लेकर कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जारी किया था, उसके अपेक्षा में इस बार जो भीड़ सामने दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से प्रशासन और सरकार के उन किताबों की पोल खोल रहा है जिसको लेकर सरकार पहले से तैयारी की बात कही थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिस ढंग से मेले में बेखौफ होकर लोग घूम रहे हैं, न किसी के मुंह पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंस नाम की चीज है। हाँ, आखिर इतनी लापरवाही क्यों? आखिर लापरवाही उतनी क्यों? जब प्रशासन की तैनाती की गई है, जिलाधिकारी ने वहां पर जायजा लिया है जाकर, तो फिर इतनी लापरवाही क्यों? बिल्कुल, ये अहम चीज है कि जिस ढंग से प्रशासन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के जरिए आम लोगों को ये मैंने हिदायत दिया था कि इस बार जो कोरोना का तीसरा पेज आ रहा है उसको लेकर लोगों को गंभीरता से लेनी होगी, और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ जिसको लेकर सोशल डिस्टेंस। बिल्कुल कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की तस्वीर लापरवाही की ही तस्वीर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जिवेश बेगूसराय से हमारे साथ जुड़े हुए तो इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं कलश का विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे चिंता का विषय यह है कि इस विसर्जन के दौरान हजारों लोगों ने
हिस्सा लिया है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। बगा के रामनगर थाना क्षेत्र में एएसपी देवेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया है। साथ में रामनगर एसडीपीओ सत्यनारायण राम, थाना अध्यक्ष और एसटीएफ के जवान मौजूद रहे। तो वहीं एसडीपीओ ने बताया कि यह फ्लैग मार्च बिहार पंचायती चुनाव को लेकर और दशहरे के पर्व को देखते किया गया। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, विसर्जन संपन्न कराने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर के ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस दुर्गा पूजा विसर्जन, पूजा एवं चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कृत संकल्प है। नालंदा में बीन थाना क्षेत्र स्थित अनियंत्रित बोलेरो ने स्टेट हाईवे 78 सरमेरा बेटा रोड पर मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए और बोलेरो को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बोलेरो में सवार सभी लोगों की पिटाई कर दी, जिसके बाद किसी तरह सभी लोग जान बचाकर भागे। अब बात झारखंड के सरायकेला जिले के बड़ाखेड़ी गांव में ट्रैक्टर और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा गया। तो वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भी मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। राजमां दुर्गा की विदाई का दिन है। श्रद्धालु नम आंखों से मां को विदा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले महिलाओं ने आज दसवीं के दिन मां के साथ सिंदूर की होली खेली है। महिलाएं पहले पूजा अर्चना कर रही हैं और इसके बाद दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने ही एक दूसरे को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद लिया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। जाने से पहले डीटीवी भारत की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना नहीं गया है, कोरोना का पालन, गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना को दूर रखने के लिए प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। नमस्कार।